नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। महाराष्ट्र के शिरडी में करें साईं बाबा के दर्शन। शिरडी के साईं की प्रसिद्धि दूर दूर तक है और यह पवित्र धार्मिक स्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। यह साईं की धरती है जहां साईं ने अपने चमत्कारों से लोगों का उद्धार किया। साईं का जीवन शिरडी में बीता, जहां उन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने अपने अनुयायियों को भक्ति और धर्म की शिक्षा दी। साईं के अनुयायियों में देश के बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्म कलाकार, बिजनेसमैन समेत करोड़ों लोग शामिल हैं। शिरडी में साईं का एक विशाल मंदिर है। मान्यता है कि चाहे गरीब हो या अमीर, साईं के दर्शन करने इनके दरबार पहुंचा कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ सभी की मुरादें और मन्नतें पूरी होती हैं। शिरडी के साईं बाबा का वास्तविक नाम, जन्मस्थान और जन्म की तारीख किसी को पता नहीं है। हालांकि साईं का जीवन काल 1838 से 1918 तक माना जाता है। कई लेखकों ने साईं पर पुस्तकें लिखी। साईं पर लगभग 40 किताबें लिखी गई हैं। शिरडी में साईं कहां से प्रकट हुए यह कोई नहीं जानता। साईं असाधारण थे और उनकी कृपा वहां के सीधे सादे गांव वालों पर सबसे पहले बरसी। आज शिरडी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। साईं के उपदेशों से लगता है कि इस संत का धरती पर प्रकट होना लोगों में धर्म, जाति का भेद मिटाने और शांति, समानता की समृद्धि के लिए हुआ था। साईं बाबा को बच्चों से बहुत स्नेह था। साईं ने सदा प्रयास किया कि लोग जीवन की छोटी छोटी समस्याओं व मुसीबतों में एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे के मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार करें। इस उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ा। शिरडी में साईं बाबा का पवित्र मंदिर साईं की समाधि के ऊपर ही बनाया गया है। साईं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साईं 16 साल की उम्र में शिरडी आए और चिरसमाधि में लीन होने तक यहीं रहे। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु और फकीर के रूप में भी जानते हैं। साईं के अनुयायियों में हिंदू के साथ ही मुस्लिम भी हैं। इसका कारण है कि अपने जीवन काल के दौरान साईं मस्जिद में रहे थे, जबकि उनकी समाधि को मंदिर का रूप दिया गया है। साईं मंदिर में दर्शन। साईं का मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। सुबह की आरती 5 बजे होती है। इसके बाद सुबह 5:30 बजे से श्रद्धालु दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जो दिन भर चलता रहता है। इस दौरान दोपहर के वक्त 12 बजे और शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद भी आरती की जाती है। रात 10:30 बजे दिन की अंतिम आरती के बाद एक शॉल साईं की विशाल मूर्ति के चारों ओर लपेट दी जाती है और साईं को रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। इसके पश्चात मूर्ति के समीप एक गिलास पानी का रख दिया जाता है और फिर मच्छरदानी लगा दी जाती है। रात 11 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। साईं को रिकॉर्ड चढ़ावा। साईं के समाधि पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग आते हैं और साईं की झोली में अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुरूप कुछ देकर चले जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर अपने रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावे के लिए हमेशा खबरों में भी रहता है। साल दर साल यह रिकॉर्ड टूटता ही जा रहा है। कुछ दिनों पहले किए गए आकलन के अनुसार एक साल में भक्तों ने यहाँ अरबों रुपए चढ़ाए हैं। किसी ने साईं को सोने का मुकुट दिया तो किसी ने सोने का सिंहासन।
किसी ने चांदी के बेशकीमती आभूषण दिए तो किसी ने करोड़ों की संपत्ति, कोई करोड़ों का गुप्तदान करके चला गया तो किसी ने अपनी पूरी जायदाद भगवान के हवाले कर दी। इस एक साल के दौरान करीब 50 करोड़ रुपए चढ़ावा आने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। साईं म्यूजियम, साईं से जुड़े विभिन्न वस्तुओं का संग्रह है साईं म्यूजियम। यह म्यूजियम साईं बाबा संस्थान की देखरेख में चलाया जाता है और यहाँ साईं से जुड़ी कई निजी वस्तुएं भक्तों के दर्शन हेतु रखी गई हैं। साईं का पादुका, खांडोबा के पुजारी को साईं के दिए सिक्के, समूह में लोगों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए बर्तन, साईं द्वारा इस्तेमाल की गई पीसने की चक्की उन वस्तुओं में शामिल हैं जो लोगों को दर्शन के लिए इस म्यूजियम में रखी गई है। खांडोबा मंदिर, खांडोबा मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी महलसा पति ने साईं का शिरडी में स्वागत करते हुए कहा था, आओ साईं। इस मंदिर में खंडोबा और महलसाई के प्रतीक रखे गए हैं। शनि शिंगणापुर अहमदनगर जिले में ही स्थित है प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर, जो साईं के मंदिर से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शनि शिंगणापुर गांव की खासियत यहाँ के कई घरों में दरवाजे का ना होना है। यहाँ के घरों में कहीं भी कुंडी तथा कड़ी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा शनिदेव की आज्ञा से किया जाता है। साईं की शिक्षा जाति, धर्म, समुदाय इत्यादि व्यर्थ बातों में ना पड़कर आपसी मतभेद को दूर कर आपस में प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि सबका मालिक एक है। यह साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा और संदेश है। साईं बाबा ने यह संदेश भी दिया कि हमेशा श्रद्धा, विश्वास और सबूरी के साथ जीवन व्यतीत करें। लोगों में मानवता के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने के लिए साईं ने संदेश दिया है कि किसी भी धर्म की अवहेलना ना करें। उन्होंने कहा है कि सब धर्म एक समान है, हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं सदैव कहते थे कि जाति, समाज, भेदभाव को भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया है। ईश्वर की नज़र में कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। जो कार्य स्वयं ईश्वर को पसंद नहीं है उसे इंसानों को भी नहीं करना चाहिए। अर्थात जाति, धर्म, समाज से जुड़ी मिथ्या बातों में ना पड़कर प्रेम पूर्वक रहें और गरीबों और लाचार की मदद करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूजा है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति गरीबों और लाचारों की मदद करता है, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। साईं ने सदैव माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करने की सीख दी। उनका कहना था कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शिरडी साईं धाम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, धार्मिक मान्यता के अनुसार साईं बाबा जब शिरडी में रहने के लिए आए थे तो वे खंडहरनुमा मस्जिद के पास रहते थे। उसका नाम द्वारकामाई रखा था। नंबर 2, शिरडी धाम के अंदर साईं बाबा का समाधि मंदिर है। निधन के बाद इस स्थान पर ही उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया था। नंबर 3, समाधि मंदिर के पास ही एक बड़े हॉल में साईं बाबा की संगमरमर की मूर्ति है, जिसके दर्शन करने लिए भक्त देश भर के कोने कोने से आते हैं। नंबर 4, यहाँ पर साईं बाबा के वस्त्र और अन्य सामान भी रखे गए हैं। मंदिर परिसर में साईं बाबा की धूनी है जो जलती रहती है। नंबर 4, ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा के दरबार में जो भी अपनी मुरादें लेकर आता है वह उनकी कृपा से पूरी हो जाती है। वह खाली हाथ नहीं लौटता है। यह साईं बाबा का चमत्कार है। नंबर 5, साईं मंदिर परिसर में बाबा के गुरु का स्थान भी बना हुआ है। यहाँ पर साईं बाबा बैठा करते थे। मान्यता है कि वहाँ पर स्थित नीम के पेड़ की पत्तियां मीठी हो गई थी। यह साईं बाबा का प्रभाव था। नंबर 6,
साईं मंदिर में दिन भर में 5 बार आरती होती है। सुबह 4:15 बजे भूपाली आरती, 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त पर धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती की जाती है। नंबर 7। बताया जाता है कि साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे तो वे 3 माह बाद अचानक वहां से चले गए थे। फिर 3 साल बाद बाराती बनकर शिरडी पहुंचे थे। खंडोबा मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले उनको साईं नाम से पुकारा था।